Hello dear students, today we are going to discuss about the magnetic effect of current. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे सीधा सीधा हमें ये समझ में आ रहा है कि जो टॉपिक है, जिस तरीके से ये नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स कि करंट हैव द इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये पता कैसे चला कि जो करंट है, करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? तो इसके लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम ओर्स्टेड। ओर्स्टेड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ही एक्सीडेंटली फाउंड, इन्होंने क्या देखा कि जो भी किसी भी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कैसे देखा ये एक्सपेरिमेंट? तो सिंपल सी बात, इन्होंने क्या काम किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने एक आई अमाउंट का करंट इसके थ्रू फ्लो कराया, तो इस आई अमाउंट के करंट फ्लो कराते ही इन्होंने पास में रखी एक मैग्नेटिक कंपास, और इन्होंने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। मतलब वायर को ऊपर प्लेस किया, उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास रखी, एंड व्हाट ही फाइंड कि जो भी आपकी मैग्नेटिक कंपास थी, वो करंट की डायरेक्शन इन्होंने साउथ टू नॉर्थ रखी पहले, और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास थी उसका डिफ्लेक्शन इन्हें वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले कोई अगर मैग्नेटिक कंपास जो है वो पहले किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन ये जो मैग्नेटिक कंपास होगी, ऑब्वियस सी बात है इसका इंडिकेशन इनिशियली नॉर्थ पर होगा, लेकिन इस करंट के फ्लो होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गई किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो मतलब इन्होंने क्या क्या देखा कि अब जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल इनका किसी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ये शिफ्टिंग तभी होगी जब किसी तरीके की कोई दूसरी फील्ड और पास में आ गई होगी। तो सिंपल सी बात, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया जब कभी भी आप कोई एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे किसी भी वायर के थ्रू, तो दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर के आसपास यू विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर. So this was the experiment, and by this experiment we come to know that electricity and magnetism are interrelated, and this was a very historic event कि हम क्या कर पाएंगे, अब हम करंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर पाएंगे बेटा, लिंक कर पाएंगे. So what he did is, when a current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of the magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. और जैसे ही इन्होंने इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो इन्होंने देखा कि अब ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट ना होकर के ये ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ. तो ये इनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी. यही जो ऑब्जर्वेशन इन्हें मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला, उसी डिफ्लेक्शन को इन्होंने बोला कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा? वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को इन्होंने नाम क्या दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया. तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट when the wire is held above the needle, when the wire is held above the needle, this is above the needle, and the current flows from south to north, suppose this is south and this is north, the north pole of the magnetic needle gets deflected towards west. When the direction of current is reversed, ये देखो यहां पर बेटा हमारी जब डायरेक्शन क्या हो गई करंट की डायरेक्शन अब नॉर्थ से साउथ हो गई. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज, ही ऑब्जर्व्ड कि अब जो नॉर्थ पोल है किसका? मैग्नेटिक कंपास का, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. अब इन्होंने क्या काम किया? he increased the value of current, he increased the magnitude of current, and what he finds कि अब डिफ्लेक्शन और ज्यादा यहां पर इन्हें देखने को मिला. मतलब कि when the wire is placed below the needle and the direction or when the current in the wire is stopped flowing, तो मैग्नेटिक कंपास किस पर आ जाएगी? रेस्ट पर आ जाएगी. आप इसके मैग्नीट्यूड को, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात, अगर ये कंपास आपकी नीचे रखी हुई है, अभी वायर ऊपर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कंपास को ऊपर रख देंगे और वायर को नीचे रख देंगे, तब भी आपको जो डायरेक्शन दिखेगी बेटा, वो डायरेक्शन आपको रिवर्स दिखाई दी. एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ओर्स्टेड.
इसको याद रखने का क्या तरीका बताया उन्होंने? इसको याद रखने का उन्होंने तरीका बताया स्नो, कि अगर इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देन द डिफ्लेक्शन विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन। जो भी आपकी मैग्नेटिक कंपास होगी उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी डायरेक्शन तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म्ड बाई ओर्स्टेड, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ही हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन बताने की कोशिश की। लेकिन इनकी इस ऑब्जर्वेशन को ज्यादा टाइम तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब किसी ने इस पर और ज्यादा काम नहीं किया। इन्होंने बस इतना बताकर छोड़ दिया कि हाँ भैया, अगर कहीं पर भी किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से आपकी जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट होगी, और डिफ्लेक्ट तभी होगी जब कोई एक अलग से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई हो। तो इसके बाद जस्ट बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बायो शेवर्ट्स, और इन्होंने ये कितनी इंटेंसिटी के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो आज हम उसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आया। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायर लिया और इस वायर के थ्रू इन्होंने करंट फ्लो कराया, और इस करंट को फ्लो कराने के बाद इन्हें पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इन्हें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इन्होंने एक पॉइंट अज्यूम किया, पी पॉइंट। यहां पर आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा था, और आई अमाउंट का करंट फ्लो होने की वजह से इन्होंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट अज्यूम किया कि हाँ भैया, इसके थ्रू एक आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही छोटा वायर का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया जिसको इन्होंने नाम दे दिया डीएल। इस डीएल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं बेटा करंट एलिमेंट। और ये जो करंट एलिमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इस डीएल के बीच में और ये जो भी डिस्टेंस है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनके बीच में इन्होंने ये एंगल अज्यूम किया थीटा। सो एक्सपेरिमेंटली व्हाट ही फाइंड्स कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इन्हें देखने को मिली। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाज कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, जो भी आपका करंट एलिमेंट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या देखने को मिली कि डीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड दिस theta is the angle between DL and R। DL और R के बीच में जो एंगल है वही एंगल हमारा थीटा है। चौथी ऑब्जर्वेशन जो इन्हें दिखाई दी, दैट वाज DB is inversely proportional to the square of the distance of that point from that DL element। इन्हीं चारों ऑब्जर्वेशंस को जब उन्होंने कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद व्हाट ही फाइंड्स कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज हुआ बेटा, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो जिस तरह से आपके कूलाम्स लॉ के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता है, बायो शेवर्ट्स में आपके पास एक नई क्वांटिटी आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हुआ करती है, एंड दैट वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी जो वैल्यू होती है ये 10 टू दी पावर -7 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 10 टू दी पावर -7। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो सिंपल सी बात कि अब अगर मुझसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछेगा तो वो फॉर्मूला जैसे कूलाम्स लॉ में
कोई भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पूछता था तो हम क्या बताते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर अगर मुझसे कोई मैग्नेटिक फील्ड का आप कोई फॉर्मूला पूछेगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी दी फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली ही फाउंड कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डीबी जो है वो आपकी डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नेटिक फील्ड हम बी से रिप्रेजेंट किया करते हैं बेटा, तो ये जो है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दैट डीएल एलिमेंट। इन सबको कंबाइन करके हमें मिला एक रिजल्ट, और वही रिजल्ट जो है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट बी से किया करते हैं, और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा। अब यही जो फॉर्मूला आया है हमारे सामने, ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है? जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा, यहां पर जब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जब मेरा करंट फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्शन मुझे किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व हुआ, वेस्ट डायरेक्शन में। और जैसे ही मैंने ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी होगी। और जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो कैसे हम वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे, देखिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसी को आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे? तो dB वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो dB वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर आर वेक्टर साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। यहीं पर अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें बेटा, तो dl इज अ वेक्टर, r इज अ वेक्टर एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ करता था, ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला होता था, दैट वाज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। यही फॉर्मूला हमें देखने को मिलता था। तो हम इसी फॉर्मूले को अब हम कैसे लिख सकते हैं, dB वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। इस वेक्टर फॉर्म से हमें क्या पता चला कि यहां पर dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट होने पर मुझे dB की डायरेक्शन मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी कि जब कभी भी कोई भी वेक्टर दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, इसका मतलब क्या है, दैट दिस c वेक्टर is perpendicular to both a vector and b vector, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, irrespective of the angle between a and b। a और b के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो c वेक्टर होगा वो c वेक्टर हमेशा a और b के परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी dl और r के परपेंडिकुलर आएगी, dl और r के परपेंडिकुलर होगी जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। सो टू डिटरमाइन
the direction of magnetic field, what we have to do is we have to use our right hand. This we had already studied in class 11th. What we have to do is we have to use our right hand, और right hand को use करके क्या करना है? Suppose this is A vector and this is B vector, और मुझे C वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है, बिकॉज C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. So what we have to do is we have to place all the fingers aligned towards A and we have to curl it towards B. Then the thumb will give the direction of C vector. मतलब आपको क्या काम करना है, आपको पहले अपनी सारी की सारी फिंगर्स जो है वो आपको इसके अलाइन रखनी है, और उसके बाद फिर अपने हाथ को कर्ल करना है बी की तरफ. तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पर जो भी आपके थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर सी वेक्टर. सो फ्रॉम डीएल, सपोज दिस इज द डीएल, डीएल से आप आर की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर जाइए. किसकी? राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल कीजिए डीएल से आर की तरफ. तो ऑब्वियसली बात है जो आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो मैं डीएल और आर को जब मैं लेकर जाऊंगा तो थंब मुझे किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा? इनवर्ट डायरेक्शन में इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा. यानी कि इस पी पॉइंट पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखाई देगी वो इनवर्ट दिखाई देगी. इन द सेम वे अगर मान लीजिए मुझे अब कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जैसे कि अगर मान लीजिए करंट मेरा नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे करंट की डायरेक्शन देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो दूसरा तरीका क्या है? आप कुछ मत कीजिए, आप अपने राइट हैंड को यूज कीजिए, करंट की डायरेक्शन में आप थंब को प्लेस कीजिए जिस भी डायरेक्शन में करंट है. तो जो आपका पाम जिस भी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं? प्लेस योर राइट हैंड थंब in the direction of current, and all fingers of right hand must point towards point P. Then the palm facing gives the direction of magnetic field. तो सिंपल सी बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो थंब है उसको आपको करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, सारी की सारी फिंगर्स को आपको पी पॉइंट की तरफ प्लेस करना है. तो जिस भी डायरेक्शन में आपका पाम पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर जो मेरा पाम मुझे दिखाई देगा वो मुझे बाहर की तरफ, यानी कि जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं उस स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, मतलब आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा. उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा. और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आप डॉट करके उसको गोला बना दीजिए, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट विल रिप्रेजेंट द आउटवर्ड डायरेक्शन. यही अगर करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आई अमाउंट का, और ये हमारा पॉइंट पी है, तो ऑब्वियसली बात है प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस कीजिए, इसी डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस कीजिए. सारी की सारी जो आपकी फिंगर्स हैं वो सारी की सारी फिंगर्स को आप इस पी पॉइंट की तरफ इंडिकेट कीजिए. तो आपका पाम इनवर्ट डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा होगा. तो इनवर्ट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? क्रॉस का यूज करते हैं. सो दिस विल बी योर इनवर्ट डायरेक्शन. तो या तो आप इस तरीके से राइट हैंड रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लीजिए, या फिर आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए. सारी की सारी जो फिंगर्स होंगी वो उस पी पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती हुई होनी चाहिए. तो आपका जो पाम जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, इनवर्ड आउटवर्ड, जिस भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट, जिस भी डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसमें ये नहीं सोचना है कि सर ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है तो ये जो करंट है अब मेरी फिंगर्स तो उसकी तरफ पॉइंट हो ही नहीं रही हैं.
फिंगर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करके दिखानी है आपको कि हाँ पी मेरा किस डायरेक्शन में है, पी मेरा इसी डायरेक्शन में है। तो आपने अपनी सारी की सारी फिंगर्स इस डायरेक्शन में पॉइंट कर दी, और आपका जो थंब है वो थंब आपने किस डायरेक्शन में पॉइंट किया, इस डायरेक्शन में पॉइंट किया, सॉरी नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट हमारा नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये मुझे जो डायरेक्शन दिखाई देगी वो डायरेक्शन मुझे आउटवर्ड दिखाई देगी। ये हमारा राइट हैंड रूल होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। बुक्स में आप बहुत सारे और तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, बट आप एक ही रूल फॉलो करेंगे अगर, तो आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप क्या रूल यूज करेंगे कि अपने राइट हैंड का थंब डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ इंडिकेट कीजिए, सारी की सारी फिंगर्स को किसकी तरफ पॉइंट कीजिए, आप पी पॉइंट की तरफ पॉइंट कीजिए, जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, जो भी आपके पाम की जो डायरेक्शन होगी, पाम जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है और किसी ने मेरे से पूछ लिया कि मुझे इसके सेंटर पर आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो मैं क्या काम करूंगा, थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया कुछ ऐसे, और सारी की सारी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, सारी की सारी फिंगर्स को आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो जो भी आपके पाम अब आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा होगा, आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। आप किसी भी डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस करके देखिए, हर जगह पर जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी बेटा, वो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाई देगी। तो आज हमें ये पता चला कि हमने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने लिंक किया है। तो उसको लिंक करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, दैट वाज ओर्स्टेड, और उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे दी, उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन निकालना नहीं बताया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट थे हमारे बायो शेवर्ट्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वो इंटेंसिटी को फाइंड करने का हमें फॉर्मूला बताया, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी को जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो हमें डायरेक्शन पता चली कि जिस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाला करते थे, उसी तरीके से हमें dB की डायरेक्शन निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एक dl वेक्टर है, एक r वेक्टर है। dl से r की तरफ आप अपनी फिंगर्स को लेकर जाइए, राइट हैंड की फिंगर्स को, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप दूसरा सीधा सिंपल तरीका आप यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, कि आप अपने राइट हैंड के थंब को यूज कीजिए, करंट की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, सारी की सारी फिंगर्स को आप उस पी पॉइंट की तरफ पॉइंट कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, पाम जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा वो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है बेटा, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।